हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में पढ़े थे कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग स्टार्ट हुआ था और प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है। और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में डीसी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। इसमें एसी करंट का नहीं, डीसी करंट का यूज करते हैं। और पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य और तारों की ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है, ठीक है। तो चलिए प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में सारा चीज़ आपको एक एक चीज़ हम बताते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है प्लाज्मा वेल्डिंग में जेट की गति 1200 मीटर पर सेकेंड रहती है। और नेक्स्ट है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना होता है। पहला है कि 1200 मीटर पर सेकेंड जेट की गति होती है, दूसरा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। नोजल कॉपर का बना होता है। देखिए जहाँ भी नोजल का बात आएगा या फिर इलेक्ट्रोड होल्डर का, तो सारा का सारा कॉपर का बना रहेगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के द्वारा अधिक गलनांक वाले वर्क पीस को भी वेल्ड किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोड का खर्च ना हो, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोड खर्च होता हो। उसके बाद है एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी का पूरा नाम होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, या इसका दूसरा नाम है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। यही इसी का एमआईजी का ही गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग कहा जाता है, इसी का ये नाम है। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट अपने लोग देखेंगे। तो एमआईजी वेल्डिंग का यूज़ कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में एमआईजी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर एमआईजी में इलेक्ट्रोड तथा वर्क पीस के बीच आर्क उत्पन्न होने के कारण वेल्डिंग होता है। देखिए कह रहा है यहाँ पर एमआईजी में इलेक्ट्रोड तथा वर्क पीस, अगर ये मेरा इलेक्ट्रोड है और ये मेरा वर्क पीस है, के बीच आर्क उत्पन्न होगा। जैसे ही टच करेगा तो रेजिस्टेंस के कारण आर्क उत्पन्न होगा और इसी से वेल्डिंग होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर एमआईजी तथा टीआईजी की तुलना करें तो एमआईजी वेल्डिंग में फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एमआईजी वेल्डिंग में फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन टीआईजी वेल्डिंग में फिलर रॉड की आवश्यकता पड़ती है। देखिए एमआईजी तथा टीआईजी की तुलना करें तो एमआईजी वेल्डिंग में फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए आपसे पूछा जाएगा एमआईजी वेल्डिंग और टीआईजी वेल्डिंग की तुलना करेंगे तो निम्न में से किस में फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो एमआईजी में फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद है इसमें पतला फुहारा के रूप में इलेक्ट्रोड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एमआईजी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, तो पतला फुहारा के रूप में इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी सहायता से लोह तथा अलोह की वेल्डिंग दोनों हो। देखिए पूछेगा कि कौन वेल्डिंग से लोह और अलोह दोनों का वेल्ड कर सकते हैं, तो एमआईजी वेल्डिंग के द्वारा हम लोह धातु को भी वेल्ड करते हैं और अलोह धातु का भी वेल्ड करते हैं, और इसमें डीसी करंट का उपयोग करते हैं। और ऊंची इमारतों पर वेल्डिंग के लिए एमआईजी वेल्डिंग का ही प्रयोग किया जाता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का। देखिए एक है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को देखेंगे तो देखिए ये है इसका फिगर, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का ये फिगर है। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या है, तो इस वेल्डिंग में आर्क फ्लक्स के अंदर बनता है, इसलिए इसे फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो है आर्क जो बनता है वो फ्लक्स के अंदर बनता है, इसलिए इसे फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पिघलता है, इससे पाइप जोड़ने में मदद आती है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पिघलता और इससे पाइप जोड़ते हैं। और फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स की अगर अपने लोग बात करें तो फ्लक्स में सोडियम यूज करते हैं, बोरेक्स यूज करते हैं, नौसादर यूज करते हैं, ये सारा चीज़ फ्लक्स में यूज करते हैं। मतलब ये जो जितना है ये सारा फ्लक्स का नाम है और ये फ्लक्स यूज होता है, मतलब प्रयोग में लाया जाता है। अभी फ्लक्स वर्क पीस को साफ करता है, वातावरण से बचाता है तथा रासायनिक गुण भी सुधारता है। कह रहा है फ्लक्स जो है वो वर्क पीस को साफ करता है, वातावरण से बचाता है तथा रासायनिक गुण को भी सुधारता है। मतलब जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला बात वातावरण से बचाता है, तो अब वातावरण से बचाता है तो जहाँ पर आप वेल्डिंग किए वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, उससे वो बचाता है, तो ये काम करता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर जगहों पर फ्लक्स ऑक्साइड के रूप में प्रयोग लाया जाता है। फ्लक्स कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकम का ऑक्साइड होता है। देखिए ज़्यादा जगह पर जब फ्लक्स यूज करते हैं वो ऑक्साइड का यूज करते हैं, तो किसका ऑक्साइड, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन का ऑक्साइड यूज करते हैं। फ्लक्स विद्युत का कुचालक होता है। फ्लक्स कैसा होता है? तो विद्युत का कुचालक होता है। फ्लक्स वेल्डिंग में सहसंजक बल को बढ़ाता है। सहसंजक बल को बढ़ाता है। फ्लक्स वेल्डिंग में सहसंजक बल को बढ़ाता है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में एसी डीसी दोनों को प्रयोग में लाया जाता है। देखिए एमआईजी और टीआईजी में सिर्फ अपने लोग डीसी वेल्डिंग डीसी करंट का यूज करते हैं, लेकिन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगा है, अगला है ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल का प्रयोग ट्रांसफार्मर में लाया जाता है। ट्रांसफार्मर में लाया जाता है। ड्यूटी साइकिल जितना कम होता है वेल्डिंग उतनी ही इफ़ेक्टिव होती है। देखिए ध्रुवीकरण आर्क वेल्डिंग में, तो यहाँ पे देखेंगे ध्रुवीकरण जिसको पोलैरिटी बोलते हैं, और आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी को देखेंगे। पोलैरिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रेट पोलैरिटी, दूसरा होता है रिवर्स पोलैरिटी। देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, इसमें कार्यखंड धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है और ऋणात्मक, और देखिए इसे ऋणात्मक वेल्डिंग का भी कहते हैं। धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, इसमें कार्यखंड धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, इसे ऋणात्मक वेल्डिंग भी कहते हैं, ऋणात्मक वेल्डिंग भी कहते हैं। और रिवर्स पोलैरिटी में है, इसमें कार्यखंड ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है और इसे धनात्मक वेल्डिंग भी कहते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी इसमें कह रहा है कि कार्यखंड धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। जैसे देखिए ये है मेरा एक वर्क पीस, ये है मेरा इलेक्ट्रोड होल्डर, मान के चलिए ये है मेरा इलेक्ट्रोड होल्डर। तो ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, इसमें से एक ऋणात्मक निकला एक धनात्मक। अगर धनात्मक जो टर्मिनल है वो उसको हम वर्क पीस से जोड़ते हैं और ऋणात्मक टर्मिनल को इलेक्ट्रोड होल्डर से जोड़ते हैं, तो इसको स्ट्रेट पोलैरिटी कहते हैं। अगर यहीं पे ऋणात्मक टर्मिनल को वर्क पीस से जोड़ दे और धनात्मक टर्मिनल को इलेक्ट्रोड से जोड़ दे तो इसको कहेंगे स्ट्रेट रिवर्स पोलैरिटी। मैं इसका बहुत आसान सी भाषा में समझाना चाहता हूँ। देखिए मेरा वर्क पीस है, आप इलेक्ट्रोड भूल जाइए किस में जुड़ा हुआ है। अगर वर्क पीस मेरा पॉजिटिव में रहेगा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोड निगेटिव में रहेगा। अगर इलेक्ट्रोड निगेटिव में रहेगा उसके बाद वर्क पीस निगेटिव में जुड़ा रहेगा तो ऑलरेडी मेरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव में जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब सिंपल सा समझिए, अगर वर्क पीस को हम धनात्मक से जोड़ते हैं, धनात्मक टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो मेरा स्ट्रेट पोलैरिटी होगा। अगर वर्क पीस को हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, धनात्मक को हटा दे, सिर्फ निगेटिव टर्मिनल से अगर वर्क पीस को हम जोड़े, निगेटिव टर्मिनल से जोड़े तो रिवर्स पोलैरिटी। आप इतना याद रखिएगा, अगर वर्क पीस धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो स्ट्रेट पोलैरिटी, अगर वर्क पीस ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो रिवर्स पोलैरिटी। बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा वेल्डिंग में प्रकार इलेक्ट्रोड के चलने का ये कह रहा है कि वेल्डिंग के प्रकार इलेक्ट्रोड को चलने का अधिकार, मतलब दो टाइप से चलेगा, या तो लेफ्ट से राइट जाइएगा या तो राइट से लेफ्ट आइएगा, यही होगा, या तो आप राइट से लेफ्ट या तो लेफ्ट से राइट, यही होगा। तो इसमें दो होता है, एक लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, एक होता है राइट वार्ड वेल्डिंग। ये वेल्डिंग तकनीक भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीक, राइट वर्ड वेल्डिंग तकनीक, तो ये वही है। तो देखिए लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीक में क्या होता है, इसमें वेल्डिंग राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। देखिए लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीक है तो इसमें क्या होगा, वेल्डिंग राइट से शुरू करेंगे, लेफ्ट में ख़त्म होगा। अगर लेफ्ट में ख़त्म हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, राइट में ख़त्म होगा तो राइट वर्ड वेल्डिंग। क्या कर रहा है, इसमें वेल्डिंग लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। देखिए जैसे आपने लोग राइट से शुरू किया और लेफ्ट में जाकर वेल्डिंग ख़त्म किया। मान लीजिए ये वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है, ठीक है, और यहाँ पे हमको वेल्डिंग करना है। इधर हम राइट से शुरू कर रहे हैं और लेफ्ट में यहाँ तक आगे ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ पे ख़त्म होगा वो वेल्डिंग टेक्निक हो जाएगा। तो लेफ्ट में ख़त्म कर रहे हैं तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग हो गया। अगर हम यहाँ से शुरू करें लेफ्ट से और राइट में ख़त्म करें तो राइट वार्ड वेल्डिंग तकनीक हो जाएगा। आप लोग इतना याद रखिए, अगर हम राइट में वेल्डिंग ख़त्म कर रहे हैं तो राइट वार्ड वेल्डिंग तकनीक, और लेफ्ट में वेल्डिंग ख़त्म कर रहे हैं तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग तकनीक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, देखिए लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग तकनीक है, इसको क्या कहते हैं, फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक भी कहा जाता है। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक को फोर हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, फोर हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें वेल्डिंग लेफ्ट से राइट होता है, इसे बैकवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। देखिए लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग को फोर हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं।
और राइट वार्ड वेल्डिंग को बैकवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। यह तेज़ गति से होता है। राइट वार्ड वेल्डिंग तकनीक तेज़ गति से होता है। इसमें फीलर रॉड ब्लो पाइप के पीछे चलता है, पहले फीलर रॉड और उसके बाद ब्लो पाइप। और इसमें कह रहा है यह धीमा गति है। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग तकनीक धीमा गति है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, अगर आप लोग लेफ्ट हाथ से काम करेंगे तो धीरे धीरे होगा, और राइट हाथ से काम करेंगे तो स्पीड में होगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग तकनीक स्लो होता है क्योंकि लेफ्ट की तरफ खत्म होता है। राइट वार्ड वेल्डिंग तकनीक फास्ट होता है क्योंकि यह दाहिने हाथ है। सिंपल से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें फिलर रॉड ब्लो पाइप के आगे चलता है। इसमें जो फिलर रॉड रहता है, ये मेरा अगर ब्लो पाइप है तो इसके आगे चलेगा फिलर रॉड। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग और वर्टिकल वेल्डिंग। देखिए वहाँ पे लेफ्ट राइट था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। इसमें कह रहा है इस अवस्था में वेल्डिंग करना आसान होता है और इस अवस्था में वेल्डिंग करना आसान नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। लेफ्ट से राइट हो गया आपका, क्या हो गया, लेफ्ट से राइट क्या हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल, और ऊपर नीचे क्या हो गया, वर्टिकल। तो देखिए इसमें वेल्डिंग करना आसान है। अब ऊपर से नीचे वेल्डिंग करेंगे या नीचे से ऊपर वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे वेल्डिंग करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग करना आसान है, लेकिन वर्टिकल अवस्था में वेल्डिंग करना आसान नहीं है। अब यहाँ पे कुछ वेल्डिंग डिफेक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहला स्पेटर। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग मटेरियल को इधर उधर छींटे के रूप में पड़ना स्पेटरिंग कहलाता है। वेल्डिंग जो करता है तो उस टाइम इस टाइप का कुछ छींटा ऐसे ऐसे पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, तो स्टेपरिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोरोसिटी। वेल्डिंग मटेरियल के अंदर खाली स्थान का बन जाना, हवा के प्रवेश करना के कारण उसको क्या कहते हैं, तो पोरोसिटी कहते हैं। देखिए ये जो है वेल्डिंग किया है यहाँ पे, और वेल्डिंग करने के बाद इसमें आप लोग को काला काला दिख रहा होगा, तो इसमें क्या हो गया, हवा अंदर चला गया है। वेल्डिंग के अंदर अगर हवा चल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो पोरोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रेक। क्रेक क्यों होता है, यह प्रतिबल के कारण होता है। क्रेक प्रतिबल के कारण वेल्डिंग में क्रेक होता है। किसके कारण, तो प्रतिबल के कारण। देखिए अब क्रेक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्रेक आपको है हॉट क्रेक, दूसरा है कोल्ड क्रेक। अब देखिए हॉट क्रेक के बारे में जानेंगे और कोल्ड क्रेक के बारे में जानेंगे। तो हॉट क्रेक वेल्डिंग करते समय जो क्रैक आता है, वेल्डिंग करते समय ही होता है। हॉट क्रेक अगर वेल्डिंग कर रहे हैं उसी समय क्रैक आ गया तो उसको हॉट क्रेक कहते हैं। कूल्ड क्रेक किसको कहते हैं, तो कूल्ड क्रेक कहते हैं। कूल्ड क्रेक वेल्डिंग करने के बाद यूज करते समय, देखिए अभी मान लीजिए यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं और वेल्ड करने के ही वक्त में क्रैक आ गया, तो देखिए जिस टाइम वेल्डिंग होता है तो उस टाइम गर्म होता है, तो हॉट क्रैक हो गया। वेल्डिंग कर लिए और उसके बाद मान लीजिए उसको यूज में ला रहे हैं तो ठंडा होगा तब तो उसको पकड़ के यूज करेंगे। अगर उस टाइम वो यूज करते वक्त क्रैक आ रहा है तो उसको कोल्ड क्रैक कहते हैं। ठीक है, नाम से आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हॉट क्रैक कब आता है और कोल्ड क्रैक कब आता है। नेक्स्ट है अंडरकट। अंडरकट के बारे में जानेंगे। अंडरकट जब होता है तब वर्क पीस और वेल्डिंग मटेरियल का गलनांक द्रव्यनांक लगभग समान होता है। देखिए अंडरकट बेसिकली यहाँ पे ये वेल्डिंग किया गया है तो यहाँ पे एक अंदर सा छोटा सा जो कट होता है उसी को अंडरकट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वांटम वेल्डिंग और इलेक्ट्रोड बीम वेल्डिंग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग वेल्डिंग में कहाँ किया जाता है, तो क्वांटम वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गैस कटिंग टॉर्च द्वारा धातु को सुराग करने की प्रक्रिया पियर्सिंग कहलाती है। मैं आपको पहले भी बताया था, अगर गैस कटिंग कर रहे हैं और मान लीजिए यहाँ पे एक वर्क पीस है, इसमें ऐसा छेद किए तो छेद करने का जो प्रोसेस होता है उसको पियर्सिंग कहते हैं। क्रोजन का मतलब होता है जंग लगना। लोह पदार्थ में ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति के कारण जंग लगता है। जंग क्यों लगता है, तो लोह पदार्थ में ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति के कारण। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब देखिए ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग का प्रयोग पानी के अंदर जहाज़ों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। देखिए पानी के अंदर कौन सा, अब ऐसा पूछेगा पानी के अंदर कौन सा वेल्डिंग होता है, तो ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो वेल्डिंग पानी के अंदर किया जाता है उसे हाइपर बाटिक वेल्डिंग कहते हैं। आगे है ब्रीजिंग। कल नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग ब्रीजिंग कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।